प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। आज बहुत कुछ आप सीखने को है और कुव्वत पाने को है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें कुव्वत देता है। वो हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। और जो खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेता है वो गुनाह से ही नहीं बल्कि इब्लीस की बहुत सारी नापाक कुव्वतों से भी बचा रहता है। खुदा की तारीफ हो। खुदा का कलाम यकीनन हमारे लिए शहद के टपकों से ज़्यादा मीठा और शीरी हैं। खुदा की तारीफ हो। दोस्तों, ये प्रोग्राम खास तौर पर आपके लिए मुरतब किया जाता है ताकि आप अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम को जानते हुए मसीह की पहचान में ग्रो करें, मसीह का बदन तरक्की करे और खुदा यीशु मसीह जलाल पाए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वॉक इन क्राइस्ट, यानी मसीह में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। और मेरे आज गेस्ट हैं खुदा के अजीम खादम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल प्रीचर, इंटरनेशनल टीचर हैं और खुदावन में मसरूर रहते हैं। खुदा के अजीम खादम पास्टर सुहेल रहमत। पास्टर साहब, वेलकम इन द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। खुदावन की तारीफ हो आपके यहाँ पर आने के लिए, और ये खुदावन ने मौका दिया कि आज आप बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स को आज खुदावन के कलाम में से कुछ बता सके। पर सब टॉपिक हमारा है वॉक इन क्राइस्ट। बपतिस्मा लेना, तौबा करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन आगे जो पूरी की पूरी न्यू लाइफ है वो मसीह में जो है हम कैसे गुजार सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो बरगश्ता हो जाते हैं, इब्लीस के हाथों सताए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्तैद होते हैं और वो आगे चलते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। सो व्हाट इज़ वॉक इन क्राइस्ट? है क्या मसीह में चलना? मैं समझता हूँ कि आप जानते हैं एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पैदा होना एक प्रोसेस है, लेकिन उसकी परवरिश ये एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। और हम ये समझते हैं कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं, हम निजात पाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो शायद काम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन काम वहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि वहाँ से काम शुरू होता है, क्योंकि नए सिरे से पैदा होना ये एक प्रोसेस है। और फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसीह के साथ चलना ये एक दूसरा प्रोसेस है। और यही वो ज़रूरी चीज़ है जो हमारी रूहानी सेहत के लिए, हमारी रूहानी ताजगी के लिए और तरक्की के लिए ज़रूरी है। पर सब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब हमने बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली है, तो यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मसीह यीशु हमारा ज़िम्मेदार है, हम जो मर्ज़ी करें, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अब हमारी जो है किताब याद में हमारा नाम लिख दिया गया है, तो अगर हम कुछ भी करें तो हम फिर भी बच जाएंगे। क्या ये पर्सपेक्टिव जो है एक मसीही का दुरुस्त है? मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये सोच ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए कि जैसा हमने अभी बात की कि मसीह में पैदा होना या नए सिरे से पैदा होना ये एक प्रोसेस है। और जिस तरह से हम इंसान होते हुए जितनी मर्जी खुराक एक दिन में खा लें, लेकिन अगले दिन हमें दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह रूहानी ज़िंदगी में भी अगर हम खुदा के कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से अपनी रूहानी तरक्की को नहीं जारी रखते और रूहानी खुराक नहीं लेते, तो फिर हम कमज़ोर और लागर मसीही होंगे। तो ज़रूर है कि हम जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, मसीह के बदन का हिस्सा होते हैं, तो फिर मसीह की शबी जो है हमारे अंदर से जारी होनी ज़रूरी है। बिल्कुल, ये एक वही बात कि ये एक प्रोसेस है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि हर रोज़ अपनी सूरत बदलते जाओ और मसीह की मानिंद ढलते जाओ, मसीह की मानिंद बनते चले जाओ। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। और कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि शायद जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो शायद उसी लम्हे हम उसके बाद हमारी ज़िंदगी में कभी कोई गलती, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी। लेकिन ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक हम इस रुए ज़मीन पर हैं या जब तक मसीह इस दुनिया में नहीं आता, तब तक
हमारी जो तरक्की का अमल है ये हमेशा जारी रहेगा। साहब आपने बात की रोज़ बरोज़ मसीह की मानद बनने की, इसका क्या मतलब है? देखें बहुत सारे लोग इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं हैं। व्हाट इज़ आवर डेली ऑब्लिगेशंस, किस तरह से हम मसीह के मानद बन सकते हैं? रोज़ बरोज़ ढलते जाना ये किस तरह से हो सकता है? इट्स वेरी क्रूशल, ये बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने करनी होती हैं, लेकिन हम रोज़ बरोज़ किस तरह से मसीह की मानद बन सकते हैं? देखिए, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिस लम्हा हम मसीह को कबूल करते हैं तो हमारी बॉडी में चेंज कोई नहीं आता। मेरी शक्ल सेम वही रहती है जो पहले होती है। चेंज कहाँ पर आता है कि हमारे अंदर एक नया इंसान पैदा होता है, जिसको हम नई मखलूक भी कहते हैं, नए सिरे से पैदा होना भी कहते हैं। और एक दफ़ा खुदा के कलाम में पढ़ते हुए एक इसकी और जो मुझे टर्म समझ आई वो था अकल का नया हो जाना। यानी अकल के नए हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ। सो हमारा माइंड या हमारी रूह में एक तब्दीली आती है जिस दिन हम उसी को कबूल करते हैं, लेकिन बॉडी हमारी वही रहती है। और खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि यह बॉडी तब तक वैसी ही रहेगी जब तक इस पर फना का कब्ज़ा है। और जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह लिखा है आसमान से नरसिंगे की आवाज़ के साथ, ललकार के साथ, मुकर्रब फरिश्ते की ललकार के साथ ज़मीन पर उतरेंगे, तो वहाँ पर कुछ काम जो होंगे, लिखा है पहले तो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे और गैर फानी हालत में जी उठेंगे। और फिर लिखा है हम जो जिंदा बाकी होंगे हम सब बदल जाएंगे, हमारी बॉडीज़ तब्दील हो जाएंगी। और उस दिन लिखा है वो कॉल पूरा होगा कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। सो जब तक हम इस रूए ज़मीन पर बॉडी में, इस जिस्मानी जिस्म में मौजूद हैं, तब तक हमें अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली की, हर रोज़ तब्दील होने की ज़रूरत है। और रूहानी तौर पर हम परफेक्ट हैं, यानी जिस रोज़ हम मसीह को कबूल करते हैं हमारी रूह खुदावंद में नए सिरे से पैदा होती है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। भाई साहब आपने एक जो है बड़ी खूबसूरत बात जो है वो डिस्कस की है, उसके मैं चाहूँगा थोड़ा और एलैबोरेट करें। अकल नहीं होने के बायस सूरत बदलते जाना, सूरत का बदलना जो है वो पर्सनालिटी चेंज जिसे हम कह सकते हैं। अकल नहीं होनी का मतलब है योर सोल इज नाउ रिन्यू। आप नए हो गए, आपकी सोल जो है, आपकी विल, आपके इमोशंस, आपके एक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। एक मसीही जो है जब मसीह को कबूल करता है तो एकदम से लोग सोचते हैं कि उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा और एकदम से वो जो है एक होली शख्स बन जाएगा। पहले तो ये पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बयान कर दे। दूसरा ये बताएं कि कैसे हम इमोशंस एंड विल्स जो हैं वो खुदावंद के ताबे कर सकते हैं ताकि हम मसीह की छवि पर जो है नज़र आना शुरू हो जाए। देखिए, रूहानी तौर पर भी वैसे ही है जैसे एक बच्चा पैदा होता है। और पौलुस रसूल ने भी इस बात का जिक्र किया कि हम रूहानी दूध के मुश्ताक होने का, फिर ठोस ग़िज़ा के हवाला से भी। सो ये एक बिल्कुल नेचुरल बच्चे की तरह ही है। जिस तरह एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक पूरी पर्सनैलिटी है अपनी ज़ात के अंदर, लेकिन जिस दिन वो पैदा होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने माँ बाप के आसरे पर होता है, खुद खा नहीं सकता, खुद पी नहीं सकता। और इसीलिए कलीसिया को खुदा ने खिदमात दी हैं ताकि इन रूहानी बच्चों की परवरिश की जा सके। सो जूँ वो बच्चा बढ़ता चला जाता है उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एक रूहानी तौर पर जो बच्चा पैदा होता है, मसीह को कबूल करता है, फिर रोज़ बरोज़ जूँ वो खुदा के कलाम में, हमारा बेस्ट सोर्स जो एनर्जी का है वो खुदा का कलाम और खुदा का पाक रूह है। और खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि जो दरख्त पानी की नदियों के पास लगाए गए हैं वो हरे भरे होते हैं, उनके अंदर रूहानी फल लगते हैं। और ये इसी तरह है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को नहीं जान पाते, बहुत से अभी जो हमने बात की कि बहुत से ऐसे मसीही हैं जो तौबा करने के बाद उनका तरक्की का अमल रुक जाता है और वो ये समझते हैं कि शायद अब काम ख़त्म हो गया है, लेकिन उस दिन काम ख़त्म नहीं होता, उस दिन तो काम
शुरू होता है। ओह प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ हो। और बहुत सारे भाई साहब ऐसे भी मसीही हैं जो ईमान तो ले आते हैं, तौबा भी करते हैं, लेकिन बैक स्लाइड हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं लोग बैक स्लाइड होते हुए, और वो कहते हैं जी जो जिद्दन तो असी यसू मसीह नूं कबूल किया साढ़े लिए तो मुश्किलात ही वध गई हैं, साढ़े लिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। और वो इसी जो है ना उसमें जो है वो ग्रो करते हैं और फिर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं खुदा यसू मसीह से। बहुत सारी मिसालें हैं इस तरह की, उनको क्या कहना चाहेंगे? हाउ यू विल एड्रेस दीज पीपल? देखें, इसका यही रीज़न हो सकता है कि उनकी रोज़मर्रा वॉक जो है या रोज़मर्रा चलना मसीह के साथ नहीं होता। ये वही है, उन्होंने शायद किसी कन्वेंशन में, किसी प्रोग्राम पर खुदा के कलाम को सुना, जज्बात में आकर उन्होंने शायद तौबा कर ली, मसीह को कबूल कर लिया, लेकिन उससे अगला प्रोसेस जो है चलने का वो शायद उनकी ज़िंदगी में नहीं होता। और चलने के बगैर हम मसीह को पहचान नहीं सकते। और किताबी नॉलेज जो है ये अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इंद्रियास ने सुना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये कहते हुए कि देखो ये खुदा का बरा है जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। और ये सुनकर लिखा है इंद्रियास जो है वो मसीह के पीछे हो लिया, और जब मसीह ने उसको अपने पास आते देखा तो मसीह ने कहा तुम क्या ढूंढते हो? तो उन्होंने कहा हम तेरे रहने की जगह को जानना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो लफ्ज़ लिखे हैं एग्जैक्टली वो ये हैं कि चलो चल कर देख लोगे। सो मसीह ने उनको कहा कि अगर तुम मेरे रहने की जगह देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सो बहुत से लोग हैं जो शायद किनारों पर आए, मसीह का कलाम सुना, लेकिन वो किनारों से वापस चले गए, उनकी वॉक शायद मसीह के साथ नहीं थी। लेकिन पतरस को जब मसीह ने कहा कि तू अपनी कश्ती में मुझे आने के लिए मौका दे, और उसका पहला रीज़न ये था कि मैं तो बड़ी मेहनत की है रात, और अब मेरी ज़िंदगी में शायद एक नाकामी आई है, कोई मछली मैंने नहीं पकड़ी, सो आज मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे घर जाना है, ये काम है वो काम है, ये सारे रीज़न्स वो पेश कर सकता था। लेकिन उसने कहा कि मेरे हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी तेरे कहने पर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और यही उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि उसने उस मौके को गंवाया नहीं और वो मसीह के साथ गहरे में चला गया। जो किनारे वाले लोग थे वो शायद उस दिन कुछ भी उन्होंने शायद हासिल ना किया हो, लेकिन जो मसीह के साथ गहरे में चला गया वो बहुत बड़ा जाल भर कर वापस आया। बड़ी खूबसूरत आपने बड़ी गहरी मुकाशफे की बात की है कि यीशु के साथ हमें गहरे में उतरना है। जब तक हम गहरे में नहीं जाएंगे तब तक हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। और डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो तो दुनिया में रहते हुए होती हैं, लेकिन मसीह का साथ होना ही सबसे बड़ी हमारे लिए जो है खुशी की बात है कि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में हो। और बहुत सारे लोग, आपने जैसे अभी बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं ऐसे कि यीशु को कबूल कर लिया, लेकिन उनकी ना तो कोई डेली प्रेयर लाइफ होती है, ना वो कलाम की तिलावत करते हैं, ना किसी खादम के साथ रफ़ाकत रखते हैं, बस वो इसी तरह से रहना पसंद करते हैं। और एक वक्त आता है कि वो बैक स्लाइड हो जाते हैं और फिर सब कुछ वैसे का वैसा ही हो जाता है जैसे उनकी पुरानी ज़िंदगी होती है। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि उसे थोड़ा सा और ज़रूर पेश करें। कलाम चेंज करता है। जब तक मार्फत नहीं होगी, कलाम नहीं होगा, विजडम नहीं होगी, जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक हम जो है अबलीस के हाथों सताए जाएंगे। अगर चाहता है कोई शख्स कि वो मसीह में कायम रहे तो उसे दुश्मन को जानना भी ज़रूरी है, और दुश्मन को जानने के लिए ज़रूरी है कि इस कलाम को जो है वो पढ़े, इसको नोश करे और सीखे, किसी को उस्ताद रखे और उससे सीखे और फिर वो मसीह में बढ़ता चला जाए। इस पे थोड़ा सा बताइएगा कि कलाम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी मसीही की ज़िंदगी के लिए, कि वो मसीह के साथ कैसे कलाम की मजबूती में आगे बढ़ सकता है। देखिए, सिर्फ एक ही जनरेशन थी जिन्होंने मुजस्सम कलाम को देखा और खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो चलते रहे, उठते रहे, बैठते रहे, मौजज़ात को देखते रहे। उसके बाद हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए, खुदा के पाकरू को भी भेजा गया।
सो अब हमारे पास कोई भी विजिबल चीज़ ऐसी हमें नज़र नहीं आती। यानी मैं अगर कहूँ कि मैंने ज़ाती तौर पर अपनी आंखों से मसीह को देखा है या टच किया है, तो ऐसा मैंने जिस्मानी तौर पर नहीं किया, पाक रूह को जिस्मानी तौर पर टच नहीं किया। सो अब आसमान और ज़मीन के दरमियान जो वाहिद राब्ता है वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। और खुदा का कलाम जो है, इसको दरअसल खुदा ही का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। सो कलाम जो है ये अब वाहिद आसमान और ज़मीन के दरमियान एक ऐसा राब्ता है जो हमें खुदा की पहचान करवाता है। जितना हम खुदा के कलाम में बढ़ते जाएंगे, गहरे होते जाएंगे, आसमान की बातें हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगी, उसी कदर हम आसमान को, खुदा को ज़्यादा बेहतर तौर पर जानेंगे। और जितना हम खुदा को बेहतर तौर पर जानेंगे, उसी कदर हमारा ईमान भी मजबूत होता चला जाएगा। यहाँ पर मैं 3 नौजवानों की मिसाल देना चाहता हूँ, सदरक, मैसेक और अबदनजू। और ये वो 3 नौजवान हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लिया था और इस कलाम पर भरोसा करते हुए वो आग की भट्टी तक भी पहुँच गए। और उन्होंने एक बात बादशाह से कही जो मैं समझता हूँ कि आज शायद हम बहुत दफ़ा इस बात को समझने में नाकाम हो जाते हैं। हम बहुत दफ़ा खुदा के आगे कंडीशंस रखते हैं कि खुदावन तू मेरे लिए ये करेगा तो फिर मैं तेरे पीछे चलूँगा, इतनी दौलत मुझे देगा तो फिर मैं तेरे पीछे चलूँगा। सो ये शराइत हैं जो हम रखते हैं। और इन 3 नौजवानों से मैंने बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में। जब बादशाह ने कहा कि जब साज़ बजाए जाएँ तो तुम गिर कर मेरी मूरत के आगे सिजदा करना, तो इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, पहली बात, हमारा खुदा हमें तेरे हाथ से बचाएगा। और आगे लिखा है, नहीं तो है बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरी मूरत की परस्तिश नहीं करेंगे। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि पहली बात, हमारा खुदा बचाएगा। दूसरी बात, अगर वो हमें जिस्मानी तौर पर ना भी बचाए और हम भट्टी में जाकर खाक और राख भी बन जाएं, तो भी हम तेरी मूरत की पूजा नहीं करेंगे। सो ये है खुदा के कलाम को दिल में रखना और फिर उसमें चलते हुए, यानी किसी भी चीज़ का खौफ जो है वो ज़िंदगी से निकल जाता है। बहुत खूबसूरत, वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मुझे एक बाइबल के अंदर एक वाक़या याद है, जब रसूलों के अमाल के अंदर जब 3000 के करीब मर्द जो हैं वो कलीसिया में शामिल हुए, तो उन्होंने कहा कि अरे भाइयों हम क्या करें। तो पतरस ने बड़ा खूबसूरती से उन्हें कहा कि बपतिस्मा लो। और फिर आगे लिखा हुआ है कि वो तालीम पाने में जो है मशगूल हो गए, रोज़ा रखने में, दुआ करने में मशगूल हो गए। सो तालीम जो है वो वॉक इन क्राइस्ट है, रोज़ा जो है वो वॉक इन क्राइस्ट है, वो जो है वो मसीह में बढ़ने का एक असूल है, एक खूबसूरती है। जिस शख्स के अंदर दुआ नहीं है वो कैसे मसीह में बढ़ सकता है? जब रिलेशन ही नहीं है तो वो कैसे कायम रह सकता है? एक शख्स के साथ आप चलना चाहते हैं लेकिन उससे बात नहीं करना चाहते, आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन आप उससे बात ही नहीं करना चाहते, तो वो कैसा रिलेशनशिप है, वो कैसी वॉक है? आज हम जब कभी वॉक के जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे, तो हम सोचते हैं यार वो उस फ्रेंड को फ़ोन करो, उस फ्रेंड को फ़ोन करो, वो मेरे साथ जाएगा, ज़रा अच्छा टाइम गुजर जाएगा, वॉक हो जाएगी। लेकिन मसीह के साथ जब हम वॉक करना चाहते हैं तो विदाउट प्रेयर, विदाउट उसकी बातें सुने हम करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के अगर आप ग्रुप को देखें, जो स्पेशली 12 का ग्रुप था, उसमें 9 लोगों को नीचे छोड़ा गया और 3 लोगों को खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर ले गए। जी। और पहाड़ पर जब वो चले गए और हमें पता लगता है वो ऊपर जाकर सो भी गए, और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा खुदावंद यीशु मसीह की जलाली सूरत है और एलिया और मूसा खुदावंद के साथ बातें कर रहे हैं। अब ग्रुप एक ही है लेकिन उनके तजर्बात मुख्तलिफ हैं। अब जो 3 का ग्रुप मसीह के साथ ऊपर गया और जिन्होंने मसीह के साथ दुआ में वो शामिल रहे और साथ गहरे ताल्लुक़ में शामिल रहे, सर्कल में, उन्होंने मसीह की बदलती हुई या बदली हुई सूरत को देखा।
जो नीचे थे वो अपनी मौज मस्ती में थे, उन्होंने शायद वो एक्सपीरियंस नहीं किया। सो इसी तरह से आज चर्च का जो एक ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो इसमें ऐसे लोग भी हैं जो नीचे वाले लोग हैं, नौ शागिर्दों वाले लोग हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में शायद वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जो ऊपर जाने वाले 3 लोग जो हैं वो करते हैं, और मसीह की बदलती हुई या बदली हुई सूरत को, जलाली सूरत को वो देखते हैं। भाई साहब वो भी बड़ा एक्सपीरियंस करते हैं जो नीचे होते हैं, जो असली सूरत को नहीं देखते, वो दूसरों को बातें भी कर सकते हैं वो तनकीद भी करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम मसीह के जलाल को देखें, उसके साथ वक्त गुजारें, और यही मसीह के अंदर जो है वो चलना है, और लोग जाने हमारे उठने बैठने से कि यीशु मसीह हमारे अंदर है। और ये तभी होगा जब रूह कुदस हमारे पास होगा और हमें कलाम की समझ होगी। और लिखा हुआ है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अगर हम चलना चाहते हैं मसीह में तो फिर ज़रूर है कि हम जो है वो कलाम को समझें, कलाम के ऊपर अमल करें, यीशु मसीह की बातों पर गौर करें, और जो रसूलों ने तालीम दी है उसको जो है वो समझें और उस पर अमल करना शुरू करें। एनी लास्ट कमेंट यू वांट टू डू इन वॉक इन क्राइस्ट? एक और खूबसूरत कैरेक्टर है बाइबल मुकद्दस में ज़कई का, और मुझे ज़ाती तौर पर इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि अगर आज के दौर में आप उसको कंपेयर करें तो वो महसूल लेने वालों का सरदार है। अब तकरीबन कम से कम नहीं तो वो 20 से 21वें ग्रेड का बंदा था, और आज के 20 या 21वें ग्रेड के बंदे के कपड़ों से कलफ नहीं उतरती, ठीक है, डाला नीचे होता है, और शायद वो इस तरह के काम में आना भी ना चाहे। लेकिन इस बंदे ने जब ये सुना कि मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं तो उसके अंदर ये इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं मसीह को देखूं। अब उसको देखने के लिए वो हर हद पार करने के लिए तैयार हो गया। 20वें 21वें ग्रेड का बंदा जिसकी नौकरी, सोशल स्टेटस सब कुछ हो, क्या वो दरख्त पर चढ़ने की हमाकत कर सकता है? मेरे ख्याल में शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस बंदे ने अपने जितने भी सोशल बैरियर्स थे इनको तोड़ा और दरख्त के ऊपर चढ़ गया, और खुदावंद यीशु मसीह भी ऐन वहाँ पर आकर रुक गए। शायद हज़ारों लोग पीछे थे, लेकिन मसीह ने किसी से नहीं कहा कि मुझे तेरे घर में जाना ज़रूर है। और जब ज़कई को ये कहा गया कि मुझे तेरे घर जाना आज ज़रूर है, तो उसने बहाने नहीं बनाया। आज हमारे पास बहुत बहाने हैं, रेडीमेड बहाने हमारे पास होते हैं मीटिंग्स पर ना जाने के, खुदावंद के कदमों में ना आने के। लेकिन लिखा है वो खुशी से मसीह को अपने घर ले गया। ये जो लफ्ज़ है ना खुशी से, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। सो दिल की खुशी से जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो फिर आप देखिए जो ही वो घर पहुँचे, सारा कुछ ज़ियाफ़त का एहतमाम हुआ, सब कुछ हुआ, वहीं बैठे बैठे एक काम ज़कई के अंदर हुआ, और उसने कहा कि मैं आज एक बहुत बड़ा ऐलान कर रहा हूँ, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का नाहक लिया है तो 4 गुना उसको अदा करता हूँ। और जब उसने ये कहा तो मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई है। अब प्रॉब्लम तो नहीं मैं कहूँगा, चेंज कहाँ पर आया? चेंज ये हुआ कि उसके अंदर, उसके बातिन में एक तब्दीली आ गई, वो अंदर से चेंज हो गया। और अंदरूनी जो तब्दीली है, आज बहुत दफ़ा जैसे हमने बात की शायद प्रोग्राम्स के ऊपर, क्रूसेड्स के ऊपर, लोग जज्बात में फ़ैसला कर लेते हैं और फिर घर आकर वो भूल जाते हैं। शायद वो उन लोगों की तरह हैं जो राह के किनारे पर गिरने वाले बीज हैं, शायद पथरीली ज़मीन पर गिरने वाले बीज हैं, शायद झाड़ियों में गिरने वाले बीज हैं। यानी उनके अंदर वो जड़ को पकड़ नहीं पाते और फिर फल नहीं ला पाते। सो इसी तरह से अगर हम दावा करते हैं कि हमने मसीह को कबूल कर लिया है लेकिन हम चलते नहीं हैं मसीह के साथ, हमारी वॉक में कमी आ जाती है। सो जितना हम पीछे रह जाएंगे हम तबाही की तरफ जाएंगे, क्योंकि मसीही ज़िंदगी है एक वॉक का नाम। बनी इसराइल को जब बुलाया गया तो उनको वॉक करनी थी, बस उनको चलना था और बियाबान में से होकर चलना था, चाहे आगे एक टारगेट दे दिया। हाँ जी, चाहे आगे समुंदर आ जाए उनको फिर भी चलना था। अब कैसे चलना था ये खुदा का
एक इंतज़ाम था, खुदा ने कैसे समुद्रों को 2 हिस्से करके उनको निकालना था, ये उसका इंतज़ाम था। लेकिन उनका काम था चलते रहना, और जो लोग रुक जाते थे, पीछे रह जाते थे, वो भटक जाते थे, क्योंकि आग का सतून जो है या अबर का बादल जो है, जब उसकी रहनुमाई को वो छोड़ते थे तो फिर वो तो आगे चले जाते थे, लेकिन जो लोग अपने खैमों में पीछे रह जाते थे वो वहीं पर ढेर हो जाते थे। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, दैट इज सो नाइस ऑफ यू, सच अ वंडरफुल टॉकिंग। और खुदावंद आपको इसी तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। किसी और प्रोग्राम में दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपको ज़रूर मदऊ करेंगे कि आप दोबारा से खुदा के कलाम की खिदमत करें। थैंक यू अगेन। दोस्तों, मसीह में जो वॉक है वो खुदा के कलाम के बग़ैर नहीं है, रूह कुदस के बग़ैर नहीं है। अगर आज भी आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन अगर मसीह के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप गिर जाएंगे, आप भटक जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। ज़रूर है कि मसीह में चले, मसीह की तालीम को पूरा करें, दुआ करें, रोज़ा रखें और खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद आपको सरबुलंद करेगा और आपको सरफराजी देगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और खूबसूरत गॉस्पल सॉन्ग सुनते हैं। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून विद जीसस क्राइस्ट टेलीविजन। इस सॉन्ग के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड का ये शो जारी है और आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन। बड़ा खूबसूरत गॉस्पल सॉन्ग आपने सुना है और पास्टर सुहेल रहमत की खूबसूरत बातें मसीह में कैसे हम चल सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि कलाम जो है वो आपको तब्दील कर सकता है और कलाम की बदौलत आप मसीह की छवि पर ढलते चले जाते हैं। इसलिए अगर आपने ये अभी तक प्रोग्राम जो है ये वाला पहला हिस्सा नहीं देखा, गो टू आवर यूट्यूब चैनल JCTV पाक, उस पर जाएं और इस हिस्से को ज़रूर वॉच करें, डाउनलोड करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि कलाम फैलाने में आप हमारे मददगार हो सके। दोस्तों, अब जो दूसरा सेगमेंट है ये भी बहुत खूबसूरत सेगमेंट है। टॉपिक हमारा वही है, वॉक इन क्राइस्ट, और हमारे पास है अब एक खूबसूरत फीचर फिल्म जो पाकिस्तान की पहली गॉस्पल फीचर फिल्म है और ये सिनेमा में जो है वो लगने को है और बड़ी खूबसूरत तैयार की गई है, बड़ी मेहनत की गई है। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क। आज हम बहुत कुछ उसके बारे में सुनेंगे। आपने देखा होगा मैंने बैज भी लगाया हुआ, आर्मी ऑफ क्राइस्ट, आई एम आर्मी ऑफ क्राइस्ट, यू आर आर्मी ऑफ क्राइस्ट ऑफ द क्राइस्ट। और ये मूवी जो है ये भी आर्मी ऑफ द क्राइस्ट है और इसके जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद है, जोशुआ सैमुअल। हम उनको वेलकम कहते हैं भरपूर तालियों के साथ। वेलकम। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? सर माइटी गॉड का शुक्र है, आप सुनाएं। प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ हो। वेलकम इन द शो। प्रेज द लॉर्ड जो है ये इस वक्त क्रिश्चियन मीडिया के अंदर और गॉस्पल जो उर्दू है उसके अंदर सबसे बड़ा शो है। थाउजेंड्स ऑफ प्रीचर्स एंड अदर पीपल हैव ऑलरेडी जॉइंड अस फ्रॉम 2004 और खुदावंद का शुक्र है कि आपने एक बड़ा काम किया है और खुदावंद ने आपसे करवाया। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आर्मी ऑफ द क्राइस्ट का ख्याल आपके जहन में कैसे आया। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, आई नो वेरी वेल कि हाउ चैलेंजिंग इट वाज। यस सर, ऑफ कोर्स सर, बहुत चैलेंजिंग था। हम लोगों ने 2 साल पहले इस आर्मी ऑफ द क्राइस्ट बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया था। 2 साल पहले हम लोगों ने इसको बनाने की काविश जो है वो सोची थी और मुश्किल टास्क था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और मेरे साथ जो मेरे पार्टनर असिस्टेंट डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर जो हैं मैथ्यू जावेद, हम लोग एक कैफ़े में बैठे थे। भाई सुहेल जोसेफ जो इस मूवी के DOP हैं, हम तीनों बैठे थे और बिकॉज़ हम लोगों की SWJC फिल्म्स की एक बड़ी टीम है बट एग्जेक्टिव टीम हम बैठी थी बिकॉज हम लोगों को इसको बनाना चाहते थे। और हम जब बैठे थे तो दोनों ने मुझे ये कहा कि कैंज होएगा, कैसे होएगा, क्योंकि उनको पता था कि ये मुश्किल टास्क है और पाकिस्तान के
पहली बार इंट्रोड्यूस करवानी थी, क्योंकि हम लोग 2018 से SWJC फिल्म्स को चला रहे थे। पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने पहली मसीह जो शॉर्ट फिल्म थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। हम लोगों को कॉन्फिडेंस था कि हम लोग कर सकते हैं, बट हम लोगों के पास इतने सोर्सेस नहीं थे कि हम लोग एक फ़ीचर फिल्म को डेवलप कर सके, एक बना सके। तो जब हम लोग तीनों वहाँ से निकले हैं, तो हम लोगों ने तीनों ने वहाँ से निकलते वक्त ये कहा है कि वैसे होगा, और यकीनन वैसे ही हुआ, क्योंकि हम लोग मूवी का जो टाइटल है वहाँ से समझ आ जाती है कि आर्मी ऑफ द क्राइस्ट, वी ऑल आर आर्मी ऑफ द क्राइस्ट, हम सब आर्मी ऑफ द क्राइस्ट हैं। और जब आर्मी ऑफ द क्राइस्ट खड़ी होती है, जिस तरह हमारे शागिर्द थे जो हमारी मिसाल हैं, वो आर्मी ऑफ द क्राइस्ट थे, वो जब खड़े होते थे उन्होंने उल्टी सलीबें चढ़ ली, तो उनके लिए खुदा खड़ा होता था, और यकीनन हमारे लिए भी खुदा खड़ा हुआ है। Amen, amen. What was the most difficult time you face? जब आप इस फीचर फिल्म को देखें, इसमें राइटिंग है लेकिन अलहदा शोबा है, और फिर इसको इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक एज अ फीचर फिल्म बनाना जो है ये अलहदा से एक आर्ट है। तो मुझे थोड़ा सा प्रोसेस टू प्रोसेस बताएं, कैसे आपने किया राइटिंग से लेकर फिर आगे जो है इसको कंप्लीट फिल्मिंग इसकी की गई, कौन से एरियाज़ में की, और किस तरह के लोग आपको मिले, और जो एक्टर्स हैं इसमें उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें, कौन कौन यहाँ पे इसमें काम कर रहा है, और इसका थीम क्या है, थोड़ा सा इसको खूबसूरती से इस पूरी फिल्म को जो है हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। ऑफ कोर्स सर, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था जब इसकी स्टोरी लिखनी थी, स्टोरी लिखने में मुझे तकरीबन भी 5 से 6 मंथ्स का जो है वो मुझे रिक्वायर्ड थे, बिकॉज़ एक लंबी स्टोरी थी और डिफ़िकल्ट स्टोरी थी और बिब्लिकल बेस्ड स्टोरी थी, बिकॉज़ हम लोग बाइबल से हट के इसको बनाना नहीं चाहते थे और ना बना सकते थे, बिकॉज़ दिस इज़ गॉस्पल एंड वी आर प्रीचिंग गॉस्पल। तो उसके अंदर हम लोग गॉस्पल जो है वो बाइबल रीडिंग और काफ़ी रिसर्च की उसके ऊपर। जब मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया तो डिफरेंट जो है पास्टर से मैंने इसको प्रूफ करवाया। मेरे वालिद जो हैं पास्टर सैमुअल प्यारा, वो खुद भी एक पास्टर हैं, बट उन्होंने मुझे कहा कि इसको दूसरे पास्टर से भी, दूसरे खादमों से भी ज़रूर अप्रूव करवाओ, उनसे पूछो कि इसके अंदर कुछ अगर अच्छा हो सकता है, कुछ बेहतरीन हो सकता है तो वो करवाओ। मुझे याद है कि मैं पास्टर शौकत शारून के पास गया, अगापे के जो चेयरमैन हैं, मैं उनके पास गया और उन्होंने इस फिल्म की जो सारी स्टोरी है उसको पढ़ा और एक चेंज भी किया उसके अंदर, और जो आपको मूवी दिख रही है वो चेंज के साथ ही दिख रही है। और फिर उसके बाद मैं और खादमीन के पास गया, जिस तरह के पास्टर दाऊद परवेज़ स्पेन से आए हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपका टाइम चाहिए कुछ, तो मैंने उनके साथ एक मीटिंग की और उनके साथ फिर इस स्टोरी को डिफरेंट खादमीन के साथ इस स्टोरी को प्रूव करवाया। फिर हमारे लिए एक चैलेंज था इस मूवी को बनाना। स्क्रिप्ट इस तरह का था कि एक इस तरह की लोकेशंस चाहिए थी, इस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए था, एम्बियंस चाहिए थी कि हम लोगों के लिए बनाना मुश्किल था, बिकॉज़ इसके अंदर हम लोग चाहते थे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी लगे, इस तरह की लाइटिंग्स लगे कि उसको हम लोग जो वो इंटरनेशनल मेयार के ऊपर, जो ग्लोबली मेयार है उसके ऊपर दिखा सके, ताकि अगर हम बनाएं तो एक प्रोफेशनल चीज़ बनाएं, ताकि जो हमारे दूसरे बहन भाई हैं, हमारे डिफरेंट जो हम लोगों के पाकिस्तान के अंदर हैं, हम उनको भी ये दिखाना चाह रहे थे कि हम खादमीन, हम पास्टर्स, हम खुदावंद की खिदमत जो नौजवान हैं वो हम कुछ कर सकते हैं, कुछ अलहदा कर सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। मुझे याद है हम लोगों को इसके अंदर 8 to 9 मंथ्स लग गए थे शूटिंग के अंदर। शूटिंग के अंदर 8 to 9 मंथ्स लग गए थे और डिफरेंट लोकेशंस थी। लाहौर की कुछ लोकेशंस थी, कुछ हम लोगों के डिफरेंट विलेजेस थे, डिफरेंट किला था, कश्मीर का सारा जो साइड एरिया है हम लोगों ने उसको कवर किया, किला को कवर किया। किला के ऊपर एक बहुत ज़्यादा हम लोगों की गवाही है। किला की जो परमिशन थी, आप जैसे मैं नाज़रीन से भी ये कहता हूँ कि वो आप जो कमर्शियल फिल्म देखते हैं मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट, वो उस जगह पर शूट हुई थी और उधर परमिशन लेना एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था, एक प्रोसेस था और 6 महीने लगा के हम लोगों ने एक दिन की उसकी परमिशन ली। 6 महीने के बाद हम लोगों के आर्किटेक्चर के पास जाना पड़ा, उसको हम लोगों ने परमिशन करवा ली, परमिट करवा लिया उसको, बट उसके अंदर हमारे साथ मसला ये हुआ कि जब हम पहुँचे हैं तो पहुँचते ही बारिश हो गई। एक दिन का शॉट का हम लोगों का उसका जो परमिशन थी मिली थी, बट हम लोग
कमर्शियली काम नहीं कर रहे थे, हम लोग खुदा के लिए काम कर रहे थे। हमारी मूवी का नाम आर्मी ऑफ द क्राइस्ट है, और आर्मी ऑफ द क्राइस्ट और दूसरी आर्मी में फ़र्क ये है कि दूसरी आर्मी का जो हथियार है वो तलवार हो सकती है, वो गन्स हो सकती हैं, बट आर्मी ऑफ द क्राइस्ट का जो हथियार है वो वर्ड ऑफ द गॉड है। हालेलुया। और हम लोगों ने उसी वर्ड ऑफ गॉड से इस जंग को जीता, उस लोकेशन को भी जीता। हम लोगों ने मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी सारी टीम मेरे पास आके इकट्ठी होगी और कहती कि क्या करना है, क्योंकि ये तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हम लोग अपनी कार्स के अंदर बैठे हुए थे, गाड़ियों के अंदर बैठे हुए थे, डिफरेंट हम लोग के कास्ट की गाड़ियाँ थी, तो उसके अंदर बैठे हुए थे। और मैंने कहा कि जिसके लिए मूवी बनानी है उसके लिए काम करते हैं। और मेरे जो जितने भी साथ हम साथी हैं, जितने भी सारे टीम के मेंबर हैं, वो भी खुदा में बहुत मजबूत हैं, वो भी रूहानी तौर पर बहुत मजबूत हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि बारिश हो रही है, उन्होंने लोकेशन सेट को तैयार करना शुरू कर दिया उसी बारिश के अंदर। और जब उस सेट लोकेशन को तैयार करना शुरू कर दिया, 5 मिनट बाद उस बारिश का नामो निशान नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिस तरह ही हम शूट करके 6 घंटे बाद निकले हैं, बारिश स्टार्ट हो गई। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की तारीफ। बिग मिरेकल फॉर यू। वो लोकेशन जब आप देखेंगे, वो मूवी के अंदर लोकेशन जब आप देखेंगे, तो वो एक एटमॉस्फेयर ऐसा है, क्योंकि एक विलन का जो है वो एटमॉस्फेयर उसके अंदर है। एक झूठा खुदा है उस किले के अंदर, जिसने उस किले को कब्जे में ले लिया है, और उस कब्जे के अंदर वो लेके उस किले को उसने अपनी सारी फ़ौज के साथ बढ़ा हुआ है, जिस फ़ौज के अंदर आर्मी ऑफ द क्राइस्ट एंटर होती है। और फिर हम लोगों के बाद लोकेशंस के बाद शूट के बाद हम लोगों के बाद एक और चैलेंज था इसकी पोस्ट प्रोडक्शन का। पोस्ट प्रोडक्शन का चैलेंज ये था कि क्योंकि इसके अंदर एक तो एडिटिंग एक अच्छे मेयार पे होनी थी, इसकी कलर ग्रेड अच्छे मेयार पे होनी थी, इसका सबसे बढ़कर स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अच्छे मेयार पे होने थे, VFX एंड GFX। बिकॉज़ जब आप एक ऐसी फीचर फिल्म बनाते हैं तो उसके अंदर जब VFX और GFX का बहुत काम होता है। और हम लोगों के पास लाहौर के अंदर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर ऐसा हम लोग को मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसा एक VFX और GFX हम लोगों के पास मिल सकता है। चूँकि मैं खुद एक एडिटर हूँ और मैंने इस मूवी की एडिटिंग की है खुद भी, तो कुछ VFX मैंने बनाए, बट VFX जो कमाल के थे वो हमारे डेव दाऊद जो हैं। डेव दाऊद एक बहुत अच्छे एडिटर हैं, उन्होंने इसके VFX किए। और प्रॉपर टीम इसके अंदर जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने को, जो इस मूवी की पूरी टीम है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर जो हैं इस मूवी के वो मेरे वालिद हैं, पास्टर सैमुअल प्यारा साहब, चेयरमैन सोल विनर्स फॉर जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री। और इसके बाद जो हम लोगों के DOP हैं वो हैं सुहेल जोसेफ, काफ़ी लोग उनको जानते भी हैं। और भाई सुहेल जोसेफ एक बहुत अच्छे क्रिएटिव आदमी हैं और वो एज अ DOP इसके अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर एंड स्क्रीन प्ले राइटर जो हैं वो मैथ्यू जावेद हैं। और इसको अंदर मैथ्यू जावेद ने एक मेन करेक्टर जो है, लीड करेक्टर है, वो भी मैथ्यू जावेद ने किया है। जो आपको नज़र आ रहा है ये लीड करेक्टर नीचे, वो भी मैथ्यू जावेद ही है। और उसके बाद हम लोगों के जो है प्रोजेक्ट हेड थे वो मेहरान ज़ेब हैं, पास्टर मेहरान ज़ेब, बहुत खुदा ने इनको बरकत दी हुई है। और जितनी भी लोकेशंस, जितना भी हम लोग का वहाँ रहना था, हम लोगों का वहाँ अकोमोडेशन थी सारी, वो भाई मेहरान ज़ेब ने की। और हम लोगों के लिए बहुत मज़ेदार था कि हम लोग उस लोकेशंस के ऊपर क्योंकि ऐसी लोकेशंस थी कि वहाँ हम लोगों को बहुत कुछ सामना भी करना पड़ा, क्योंकि एक खंडर लोकेशन थी। हम लोग आर्मी ऑफ द क्राइस्ट थे और शैतान नहीं चाहता था कि ये काम जो है वो खुदा लोगों के सामने आ सके, लोग इससे बरकत पा सकें। क्योंकि आप अगर मूवी देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ गॉस्पल ही बोला जा रहा है। वो ऐसी लोकेशंस थी कि वहाँ पर खंडर थे और वहाँ पर हम लोगों ने खुद ऐसी डिफरेंट चीज़ें देखी। हम लोगों ने काफ़ी ऐसी एक्सपीरियंसेस वहाँ किए कि हम लोग खुद हैरान थे कि वहाँ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं। बट वहाँ ऐसी अकोमोडेशन, ऐसा हम लोगों को रहना मिला। और उसके अंदर खुदाम के बाद भाई मेहरान ज़ेब का बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके एडिटर और राइटर और डायरेक्टर। वो खुदाम ने मुझ छोटे इंसान को दी हुई है खिदमत, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो मुझ में बचता है वो बहुत कुछ है।
और उसने ही मुझसे काम करवाया। और उसके बाद जो हम लोगों की कास्ट आ जाती है, कास्ट हम लोगों के अंदर फर्स्ट जो लीड करैक्टर है वो मैथ्यू जावेद, और उसके बाद मैं खुद भी इसके अंदर एज ए करैक्टर किया हुआ है, जोशुआ सैमुअल एज अ बेनेडिक्ट, मैथ्यू जावेद एज ब्रूस और जोशुआ सैमुअल एज बेनेडिक्ट। और ये सारी आर्मी ऑफ द क्राइस्ट है। मेहरान ज़ेब जो हैं इसके अंदर सर विलियम का करैक्टर कर रहे हैं। सुहेल वारिस जो हैं इसके अंदर एज अ विक्टर कार्टोग्राफर एज अ मैप रीडर का काम कर रहे हैं। हर किसी की एक अपनी स्पेशलिटी है इसके अंदर। इसके अंदर फिर हम लोग यशवा अकरम हैं जो कि इसके अंदर एज अ डैनियल काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों के पास एक अलिशा सैमुअल हैं। अलिशा सैमुअल इसके अंदर हम लोगों के पास डॉक्टर कैरन का करैक्टर कर रही हैं। इसके बाद हमारे पास मेरी भांजी है छोटी, वो है 12 साल की बच्ची है वो, और वो इसके अंदर एक बच्ची का करैक्टर कर रही है जो कि अलीना का करैक्टर है। और उसके बाद हम लोगों के आ जाते हैं विलन्स। विलन जो इसके अंदर फर्स्ट विलन है वो एज अ प्रोफेशनल एक्टर भी है, एक्टर हैं, और उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के साथ भी मूवी की हुई, आप शायद उनको जानते भी हों। जिंदा बाग मूवी की थी उन्होंने। क्रिश्चियन एक्टर है, उनको इस तरह से प्रमोट नहीं किया गया और उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी, बट मैंने उनको किसी तरह रीच किया और मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि खुरम भाई, आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, आई वॉन्ट टू बी वर्क विद यू, बिकॉज मुझे चाहिए थे वो कैरेक्टर। मैं 6 महीने पहले उनको बताया था कि आपने एक कैरेक्टर करना है, एक विलन का कैरेक्टर करना है, एक झूठे खुदा का कैरेक्टर करना है। तो उन्होंने 6 महीने, जब उनकी क्लीन शेव थी, उन्होंने कैरेक्टर के लिए अपनी बीएड को बढ़ाया और ये हमारे पास बिरशा का कैरेक्टर है। और बिरशा के बाद इसके पास दूसरा जो विलन का कैरेक्टर है वो है शहबाज गुलजार एज हमान। एज हमान का कैरेक्टर है, वो भी एक झूठा खुदा है, झूठा मसीह है, अपने आप को झूठा मसीह कहता है। झूठे खुदाओं में एक आर्मी ऑफ द क्राइस्ट निकली है, खुदा का कलाम दुनिया के आखिरी कोने तक और उस किले से आगे पहुंचाने के लिए। वेरी इंस्पायरिंग, बहुत खूबसूरत जो है वो मूवी देखने को है और अब क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि व्हेन यू आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस मूवी और किस तरह से लॉन्च करेंगे और कौन से लोग इसको देख सकते हैं। हमारे नौजवान बड़े इंटरेस्टेड होंगे डेफिनेटली, और आज जैसी टीवी पे भी इसकी प्रमोशन हो गई है, तो होपफुली दिस पीपल विल वेट विद दिस मूवी। कब आप इसको लॉन्च करेंगे और कैसे लॉन्च करने को है? सर वी आर प्लानिंग, मूवी जो है वो रेडी हो गई है, मूवी कंप्लीट है प्रॉपर, और मैं चाहता हूँ कि आप अगर रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग है तो इसकी मूवी को ज़रूर देखें। हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो यूथ है, मैं चाहता हूँ वो देखें और ज़रूर देखेगी इस मूवी को। जब आपका अभी ट्रेलर लॉन्च नहीं किया हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आपने देखा है और डिफरेंट पास्टर्स ने देखा है, और जो भी देखता है वो बहुत अच्छे रिव्यूज़ देता है। हम लोग इसका ट्रेलर लॉन्च करेंगे, प्लान कर रहे हैं क्यू सिनेमास के अंदर इसका प्रीमियर, और आगे हम लोग इसका डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म जो है वो प्लान कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम इसको लगाएंगे और टीवी प्रीमियर करेंगे, JCTV पर टीवी प्रीमियर होगा, और डिफरेंट और चैनल्स के ऊपर इसका टीवी प्रीमियर होगा, और that's it. Beautiful. It's a very good plan and we are prayerful. हम खुदावंद की हुजूरी में आपके लिए दुआ भी करेंगे और जिस तरह भी JCTV की तरफ से जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सके वो भी करेंगे। हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ है। ये तो शुरुआत है, yes. और इसमें कुछ कमी भी हो सकती है, बिकॉज इट्स ओनली अ बिगिनिंग, बट आगे फीचर्स फिल्म पाकिस्तान के अंदर गॉस्पल बहुत कुछ होने को है खुदा के फजल से। और हमारा ईमान है कि खुदा ज़रूर हमारी मदद करेगा और इस मुल्क के अंदर हम सिनेमा में जो है वो खुदा के कलाम को लेकर जाएंगे। आज से तकरीबन 20-25 साल पहले भी सिनेमा में मसीही मूवीज़ लगती थी और उसके बाद बंद कर दी गई, लेकिन एक बार फिर ये मौका है कि हम इसको देख सकें सिनेमा में, और खुदा उनके फजल से आप हमारी दुआओं में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपकी इतनी खूबसूरत मूवी बनाने का हम पूरे दिल से शुक्रगुजार हैं आपकी इसकी विज़न के लिए और पूरी कौम की तरफ से कि आपने एक स्टेप लिया है और खुदावंद इस स्टेप में आपको और प्रॉस्पर करेगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आर्मी ऑफ द क्राइस्ट इज़ द फीचर फिल्म। ये कोई जो है वो ड्रामा नहीं है, बल्कि एक फीचर फिल्म है जो बनाई गई है, और इसकी काविश जो है वो बहुत ही
जो है वो ग्रां कदर है, और खुदावंद इस पूरी टीम को इसी तरह से बढ़ाता चला जाए, और खुदावंद इन्हें और तौफीक दे ताकि और फीचर फिल्म्स बने और सिनेमा में लगें, और खुदावंद यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे। नए खादमीन के साथ, नए गॉस्पेल सिंगर्स के साथ दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और प्रेज द लॉर्ड का यीशु। प्रेज द लॉर्ड।